8 नवंबर 2010 जब एक अच्छी खासी दिखने वाली फैमिली के घर हादसा होता है, जहां सब कुछ डिनर के वक्त तक शांत लग रहा था, लेकिन वो शांति कुछ और नहीं, बस एक तूफान से पहले का सन्नाटा था। कनाडा के एक शहर मार्खम में जब एक शांत शहर की भागम भाग से दूर जगह को पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। घर में डकैती, 2 लोगों पर हमला और बेटी का मर्डर से कनेक्शन। आखिर क्यों माँ बाप के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? आखिर क्या वजह रही होगी इतनी बड़ी नफरत की? क्या बेटी सच में इतनी मजबूर थी, या फिर उसके इरादों के पीछे कुछ और भी राज छिपे थे? तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी को समझने के लिए जिसमें एक बेटी अपने ही माँ बाप का कातिल बन गई? तो चलिए शुरू करते हैं जेनिफर पेन की कहानी के साथ। मेरा नाम है जसराज सिंह एंड वेलकम टू माई शो। जेनिफर पेन का जन्म 1986 में वियतनामीज कैनेडियन फैमिली में हुआ था। उसके माँ बाप बिच हाँ पेन और हुई हाँ पेन वियतनामीज इमिग्रेंट्स थे जो कनाडा में सेटल हो गए थे। जैसे हर माँ बाप के अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऐसे ही जेनिफर के माँ बाप की भी उससे एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उसके मम्मी पापा रोज़ उसे स्कूल से पिक करते, उसे छोड़ते और उसकी हर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर नज़र रखते। 12 साल की एज में जेनिफर के पेरेंट्स ने जेनिफर के लिए बहुत सारे गोल सेट कर रखे थे, जैसे कि म्यूज़िक थ्योरी, हारमोनी क्लासेस और फिगर स्केटिंग क्लासेस जैसे, जिससे जेनिफर के हफ्ते का आधे से ज़्यादा वक्त इन्हीं सारी चीज़ों में चला जाता था। जेनिफर के पेरेंट्स ने जेनिफर को उसकी मर्ज़ी से दोस्त भी नहीं बनाने दिए थे। इवन 22 साल की एज तक जेनिफर ने ऐसे फ्रेंडशिप टास्क भी नहीं करे थे, जैसे दोस्तों के साथ वैकेशन पर जाना, पार्टीज़ में जाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना वगैरह वगैरह, सिर्फ इसी डर से कि कहीं वो अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। जेनिफर और उसके बाकी दोस्तों के मुताबिक पेरेंट्स की दी जाने वाली परवरिश बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव और ऑप्रेसिव थी। जेनिफर के स्कूल के दिन उतने अच्छे नहीं रहे थे जितना उसके पेरेंट्स को लगता था। हाई स्कूल में वो एक एवरेज स्टूडेंट निकलकर सामने आई, जिसमें उसके तकरीबन 70% मार्क्स थे। आगे जाकर स्टडीज़ में कमज़ोर होने की वजह से जेनिफर ने अपनी स्टडीज़ के बारे में झूठ बोलना शुरू किया। वो अपने फेलियर्स का बोझ नहीं उठाना चाह रही थी, इसलिए सबसे पहला झूठ उसने तब बोला जब उसने अपने माँ बाप को बताया कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में स्टडी कर रही है। असल में बात कुछ और ही थी कि वो 12th क्लास के कैलकुलस सब्जेक्ट में भी फेल हो चुकी थी। जेनिफर ने अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए सेकेंड हैंड बुक्स खरीदे और वीडियो से नोट्स बनाना शुरू कर दिया, जिससे उसके पेरेंट्स को लगे कि वो एक अच्छी और सक्सेसफुल स्टूडेंट है। लेकिन जैसा दिख रहा था, हकीकत उससे कुछ और ही थी। जेनिफर ने अपने पेरेंट्स से परमिशन भी मांगी कि वो कॉलेज कैंपस के पास ही रह ले अपने एक फ्रेंड के साथ, जो कि असल में उसका बॉयफ्रेंड था, डैनियल वोंग। लेकिन ड्यू टू लो ग्रेड्स उसके बॉयफ्रेंड का दूसरी जगह पे एकेडमिक ट्रांसफ़र हो गया था। जेनिफर का डबल लाइफ इतना इंटेंस हो गया था कि उसने फेक डॉक्यूमेंट्स तक बनवा लिए थे, जिसमें उसकी यूनिवर्सिटी की फेक डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स भी शामिल थे। जेनिफर के झूठ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही उसके पेरेंट्स को शक हुआ, उन्होंने उसे घर तक ही सीमित कर दिया, उसका फ़ोन रख लिया और उस पर उससे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। जेनिफर को लगने लगा था कि उसकी पर्सनल लाइफ उसके पेरेंट्स की वजह से बर्बाद हो चुकी है। इवन 2009 तक जेनिफर पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस की वजह से डैनियल भी परेशान हो चुका था और इसी के चलते डैनियल ने रिश्ता तोड़ दिया। पर अगले ही साल 2010 में वो दोनों फिर से साथ आए और जेनिफर ने अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वो प्लान और कुछ नहीं, बस अपने ही माँ बाप का मर्डर करवाने का था। करीब $10,000 के साथ जेनिफर ने कुछ हिटमैन हायर करने का प्लान बनाया, जो कि उसके पेरेंट्स का मर्डर एक रॉबरी के रूप में करेंगे, जिससे उसे तकरीबन $5 लाख इनहेरिट होंगे। 8 नवंबर 2010 की रात वो रात थी जब जेनिफर ने अपने पेरेंट्स का मर्डर करवाने का पूरा प्लान बना लिया था। उसने अपने घर के फ्रंट डोर्स खुले ही छोड़ दिए थे ताकि हत्यारों के साथ हिटमैन्स को एंट्री दी जा सके। उनका सारा पैसा लूटने के बाद
और पूरा बेडरूम छानने के बाद करीब 3 लोग जेनिफर के पेरेंट्स को बेसमेंट में ले गए और एक के बाद एक गोलियों से भून दिया, जिसमें उसके फादर हैन को हिटमैन ने गोली मारी, लेकिन वो जिंदा बच गए और कोमा में चले गए। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर की माँ बिच को मौके पर ही मार दिया गया। जेनिफर ने बाहर से सब कुछ इस तरह दिखाया कि वो भी इस इंसिडेंट का विक्टिम हो, और जेनिफर का कहना था कि उन 3 हिटमैन ने उससे करीब $2000 लिए और उसे बंधा हुआ छोड़ गए। फिर किसी तरह उसने 911 पर कॉल किया। पुलिस ने शुरू में सोचा कि घर की संपत्ति को देखते हुए रॉबरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने देखा कि घर का कुछ कीमती सामान तो चोरी ही नहीं हुआ, और साथ ही ये भी कुछ अजीब लगा कि जेनिफर को बिना नुकसान पहुंचाए ही छोड़ दिया। कई इंटरव्यूज़ के बाद जब हैन कोमा से बाहर आए तो उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने जेनिफर को किसी एक हिटमैन से बड़े आराम से बात करते हुए देख लिया था। 22 नवंबर 2010 जेनिफर को उसके 3rd इंटरव्यू के बाद अरेस्ट कर लिया गया। जेनिफर का क्लेम था कि उसने हिटमैन्स को हायर किया था खुद को मारने के लिए, ना कि उसके पेरेंट्स को मारने के लिए। इंटरोगेटिंग ऑफिसर ने बेन से सच निकलवाने के लिए बोला कि उनके पास एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से वो किसी का भी झूठ पकड़ सकते हैं, और साथ ही एक ऐसी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो बिल्डिंग की हर एक मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं। फिर इंटरोगेशंस के बाद जेनिफर के झूठ खुलते चले गए। 2014 में जेनिफर का ट्रायल शुरू हुआ, जो तकरीबन 10 महीने तक चला। पुलिस ने सबूत के तौर पर जेनिफर और डैनियल के मर्डर से करीब 6 घंटे पहले के 100 से ज़्यादा मैसेजेस रखे। एविडेंस में इस केस के तोड़फोड़, रॉबरी और शूटिंग में जो अनयूजुअल चीज़ें थी उन्हें दिखाया। जेनिफर का ऑब्सेशन वॉन्ग के साथ उसका इमोशनलेस कन्फेशन और ट्रॉमा भी ट्रायल के दौरान फोकस में था। एक और अजीब बात यह थी कि जेनिफर पर कोई भी अटैक नहीं हुआ था, ना ही उसे ब्लाइंड फोल्ड किया गया, ना ही उस पर कोई गोली चलाई गई, और ना ही उसे बांधा गया। तो इस सब का यही मतलब था कि इस पूरे केस का एक अकेला आई विटनेस सिर्फ जेनिफर थी। और इसी के साथ जेनिफर के फादर हैन ने जो भी पुलिस को बताया उस सब ने भी जेनिफर की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन किया। ट्रायल में करीब 200 से ज़्यादा सबूत रखे गए और करीब 50 विटनेस ने अपनी टेस्टमनी दी। इन सारी चीज़ों को देखें तो जजेस को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि जेनिफर ने ही अपने माँ बाप को मर्डर करवाने की साजिश रची है। आखिर में कोर्ट ने जेनिफर को 1st डिग्री मर्डर का कन्विक्ट करार दिया और साथ ही उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, वो भी बिना पैरोल के 25 साल तक। इसके साथ साथ जेनिफर के बॉयफ्रेंड डैनियल और उसके साथी हिटमैन्स को भी आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ये केस एक मिसाल बन गया कि एक बेटी अपने माँ बाप के प्यार और उनके प्रेशर में किस हद तक जा सकती है। जेनिफर पेन केस ने पूरे कनाडा को हिला दिया था। ये एक ऐसा केस था जिसमें प्यार और धोखा इतने गहरे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बेटी अपने माँ बाप का मर्डर भी करवा सकती है। दोस्तों, जेनिफर पेन केस एक रिमाइंडर है कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप एक बहुत ही सेंसिटिव और क्रूशियल बॉन्ड होता है। हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स शेयर करें, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, क्योंकि गलत रास्ता कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। अगर जेनिफर अपनी प्रॉब्लम्स अपने माँ बाप से शेयर करती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि उनकी एक्सपेक्टेशन के चलते उनका बच्चा उनसे कभी भी अलग हो सकता है। कम्युनिकेशन और समझ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के फाउंडेशन होते हैं। हर रिश्ते में ट्रस्ट और प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसीलिए अपने बच्चों को सुनना, समझना और उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप या फिर बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। आखिर में हमको ये याद रखना चाहिए कि फैमिली ही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। और अंत में आपको क्या लगता है, जेनिफर ने जो किया वो उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का नतीजा था या फिर उसके खुद के फैसले गलत थे? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।